खुले हैं ना, तो ऑन इन प्रिंसिपल हमने उसकी अप्रूवल दे दी। मैंने कहा हमने दे दिया। सबसे बड़ी बात ये कि हमने सीडीए के अंदर चेंजेस लेके आनी है। सबसे अच्छा डे केयर सेंटर पूरे इस्लामाबाद में सीडीए के अंदर होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह। सबसे अच्छा अगर हेल्थ को आप रखें तो सबसे अच्छा अगर कोई जिम होना चाहिए तो वो सीडीए के अंदर होना चाहिए, क्यों ना हो। सबसे अच्छी कैंटीन, सबसे साफ सुथरा खाना अगर कहीं पे होना चाहिए वो सीडीए के अंदर होना चाहिए। भाई आपका मॉडल देख के कॉर्पोरेट सेक्टर लेना, जो हम उनसे करवाना चाहते हैं मॉडल देखना, तो हमारे अदारे में आज हमारे पास मॉडल है। अगर हमने उनको इम्प्लीमेंट सही कराना नहीं और अपना हमारा खराब होना, तो हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो चीफ कमिश्नर ऑफिस और सीडीए एक अदारा है, एक यूनिट है। जब तक हम एक यूनिट बन के काम नहीं करेंगे आगे नहीं हो सकता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने आपको मैं यही ज़रूर बताता चलूं कि हमने जो 6 मई को चार्ज लिया, 30 जून का जब हमने क्लोजिंग दी, तो आज तक सीडीए की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 47 या 49 अरब रुपया हमने साल का कमाया है आज तक। लेकिन हमने इस दफ़ा जो इनका बजट टारगेट था वो 45 या 46 के करीब था। मैं फिगर्स हैं अभी मैं एग्जैक्टली नहीं पता, 45-46 फिगर थी। मैंने इनसे कहा कि हमने ऑक्शन नहीं करनी, कोई बंदा गाड़ी बेच के अपना किचन नहीं चलाता। मैंने कहा बंद करते हैं सीडीए तो बंद कर दें, मैंने गाड़ी आपको अपना एसेट नहीं बेचने दूंगा। मेरा लैंड जब बिकेगा तो लैंड अपनी बेस्ट प्राइस पे बिकेगा। ये नहीं हो सकता कि लैंड खरीद के लैंड उधर ही रहे, पिछों स्टे ले लो, स्टे ला के लैंड अगे बिक जाए, पूरा लैंड उधर ही होते तो वो बाकी हाथों हाथ निकलता जा रहा है, एसेट मेरा उधर का उधर ही रहा और सीडीए को कुछ भी नहीं आता। ये रियलिटी है जो आप सबको पता है इस बात में। मैंने कहा मैंने नहीं बेचने देंगे, मैंने कहा ढूंढो कैसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मैं कहा जब नहीं करोगे मैं बताऊंगा तुम्हें। हमने इस 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर लें। हमने ना सिर्फ बैरियर को क्रॉस किया है, हमने 52 अरब रुपया एक साल का मई और जून के महीने में हमने 8 अरब रुपया इकट्ठा किया है। किसी ने फैक्ट चेक कर रहे जाके कर ले, वो आप लोगों की टीम से एफर्ट सिर्फ 2 महीने का, और कोई ऑप्शन नहीं किया। की कोई ऑप्शन नहीं, हमने कोई ऑप्शन नहीं की। तो इसका मतलब है कि पैसा यहाँ पर मौजूद है, और ये जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं किस पे खर्च होना है, सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद का पहला राइट है, उसके बाद हमारी टीम का राइट है। तो ये सारा का सारा पैसा जो है ये सर्कुलेट होगा इकॉनमी में, और इकॉनमी में, और ये ना सिर्फ हमने किया, हमने साथ साथ स्पेंडिंग की। इस्लामाबाद के अंदर हम तमाम सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू करवा दिया। लास्ट सेक्टर कब आपने दिया? तो 15-18 साल हो गए उन्हें। हमने तमाम सेक्टर्स के काम डेवलपमेंट का शुरू कर दिया। सेकेंडली ये कहा कि जिसका बीयूपी का इश्यू उधर 1 विंडो बनाएंगे, उस 1 विंडो के थ्रू हम बीयूपी रिजॉल्व करवाएंगे। जिसका राइट बनता है, लेकिन जिसका लीगल राइट बनेगा उसको मिलेगा। जो बदमाशी करेगा, स्टेट से ऊपर बदमाश कोई नहीं, और हम अपनी पावर आप लोगों से ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिसका राइट है उसको राइट देंगे, लेकिन इस पूरे को सर्कल नहीं बनने देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम डेवलपमेंट ना करें, लोग उधर कब्जा करके बैठे रहें और कब्जा माफिया उसके ऊपर आ जाए और हमारी कीमती जगह को कब्जा कर ले। भाई हमको यकीन है आप लोगों की, अगर हमारे पास पावर है, हमारे पास इतने अच्छे वर्कफोर्स मौजूद है, तो कौन हमारी जमीनों पर कब्जा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और अगर हमारे अंदर से कोई कब्जा करवाता है उसको उठा के बाहर रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। हम काम पर, अपने नाम पर, अपने वकार पर, अपनी इज्जत पर, अपने लॉ पर, अपने मुल्क पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आती। ये आपका होगा, और इसके ऊपर हमें कमिटमेंट चाहिए। ये कमिटमेंट रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ये कमिटमेंट नहीं रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस्लामाबाद की हिस्ट्री का मुझे नहीं पता, आप लोग सीढ़ियां आप चेक कर लें। आज जो मैंने सीडीए बोर्ड के अंदर बजट अप्रूव किया वो 91 अरब का किया, कभी भी आज तक नहीं।
और मैंने ये इनको रियलाइज करवा के कॉन्स्टेंटली मेहनत करवा के ये कहा कि हम इतना अर्न करेंगे, हमारे एक्सपेंडिचर होगा। पहली दफ़ा सरप्लस बजट मैंने इनसे बनवाया और उसके अंदर सरप्लस बजट करने के बाद मैंने बात की अगर 100 अरब से ज़्यादा आप लोग टाप के, जो कि मैंने कहा मैं जब खुद शुरू करूँगा ना मैं आपको बता दूंगा कैसे शुरू करते हैं। तो हम उसका जो भी पैसा है, जो वेलफेयर की आपकी समरी आई थी, जो भी पैसा है उसकी हम परसेंटेज रियलाइज़ करवाएंगे, कैबिनेट से प्रूव कराएंगे, उसको वेलफेयर पर लगाएंगे। और वेलफेयर जो है नॉन कैडर ऑफिसर्स की होती है, कैडर की नहीं वेलफेयर होती। जो होगा नॉन कैडर के ऊपर स्पेंड होगा, कैडर पे नहीं स्पेंड करूँगा। जो अपने आप को अफसर कहता है वो कोई इस पे नहीं होगा। जब याद है मैंने आते साथ ही ऑनरेरियम को रोका था तो ये सब आ गए कि ये की कर लगे हो। मैं कहा जी जो मेहनत करता है ना वो 17 ग्रेड से ऊपर वाले को मैं मेहनत नहीं समझता। असल मेहनत वो करता है जो हीरो मेरा सड़क पे खड़ा। एक मिनट कलेक्शन नहीं लगा। जो सड़क के ऊपर खड़ा है वो हमारा हीरो है, उसको ऑनरेरियम देना है। जो नाम के साथ ऑफिसर लिख के बैठता है एसी वाले रूम में वो ऑनरेरियम का हकदार नहीं है। उसको सरकार तनख्वाह देती है। ऑनरेरियम उसकी वजह से है जो सड़क पे खड़ा है, जो हमारी ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा माली जो है वो ब्यूटिफाई कर रहा है। जो ड्रेन हमारी ख़राब होती है हमारा हीरो